अस्सलाम वालेकुम जी। गेम बीट देखने वालों को हाफिज़ मोहम्मद इमरान खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहला टेस्ट हारी है और जिस तरह से आगाज़ हुआ, उसका भी किसी को बहुत ज़्यादा लोगों को तवक्को नहीं थी, लेकिन जिस तरह से इख्तिताम हुआ उसकी भी तवक्को नहीं थी। टीम की व हारने की वजूहात क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे और बेहतरी किस तरह से मुमकिन है, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ हैं साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर पाकिस्तान के और डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस लाहौर कलंदर्स आकिब जावेद साहब। आकिब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आकिब बहुत शुक्रिया आपका। कुछ वजूहात जो हैं वो नज़र आती हैं, अब लोग यकीनन प्लेइंग 11 पर भी बात होगी। 117 पर 5 आउट जब पाकिस्तान ने कर लिए इंग्लैंड के दूसरी इनिंग्स में, उसके बाद क्या ऐसी खराबी रही या क्या ऐसा हमें कुछ करना चाहिए था जो हमने नहीं किया, जिस वजह से मैच हमारे हाथ से निकला? देखिए, इस मैच को अगर आप देखें तो इसकी पिच प्रिपरेशन को हुँ, ले लें आप। ऐसी पिच मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी इंग्लैंड ने बनाई होगी अगेंस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक, और ये तो टिपिकल जो पिच है वो पाकिस्तानी या इंडिया सब कॉन्टिनेंट की जो टीमें हैं उन्हीं को सूट करती हैं। ठीक है। क्योंकि आपको ये भी पता है कि आप वो सलाइवा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो देयर हैज टू बी समथिंग इन द पिच, थोड़ा सा जूस, थोड़ा सा मॉइस्चर, थोड़ा सा ग्रास, ताकि जिससे बॉल मूव हो सके। शुरू होते ही मैच में जब पाकिस्तान ने बैटिंग की टॉस जीत के, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज ऐसी पिच के ऊपर पाकिस्तान को मिल गया। ठीक, और उसके बाद जिस तरह से बेदिली से इंग्लैंड बॉलर्स को मैंने बॉलिंग करते देखा, आर्चर जो कि सिर्फ इसीलिए खिलाए गए थे कि तेज बॉलिंग करेंगे, बाउंसर्स मारेंगे, पूरे मैच में एक बॉल उन्होंने 90 माइल्स नहीं कराया, हुँ, जो कि उनकी जो एवरेज स्पीड इससे ज्यादा हमने देखी हुई है। तो बिल्कुल या तो वो अनफिट थे या बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था उनका खेलने को। एंडरसन की बॉडी लैंग्वेज देखी तो हुँ, बिल्कुल वो आगे बस बॉल फेंके जा रहे थे, नए बॉल से थोड़ी कोशिश करते थे। उसके बाद बिल्कुल वो जो एफर्ट होती है ना एक मैच को जीतना है, और वो जो एक जज्बा होता है एक फास्ट बॉलर जो एंडरसन में हमेशा से होता है, हुँ, ब्रॉड कोशिश करते रहे। क्योंकि उनको जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला मैच बिठाया था तो काफी उनको गुस्सा होगा उस चीज का। हाँ, इंग्लैंड को भी उसका क्योंकि वो एक बंदा है जो भागता हुआ नजर आया, एफर्ट करता हुआ नजर आया। वॉक्स ने भी बेहतर एफर्ट की क्योंकि वो भी अभी इन एंड आउट कोई ज्यादा उस तरह की उनकी ठीक है। पोजीशन टीम में नहीं रहती। लेकिन ओवरऑल उनकी जो बॉलिंग की जो एफर्ट मायूस कुन थी इंग्लैंड की। उसके बाद उनकी जो फील्डिंग, आप विकेट कीपिंग ले लें, मिस फील्डिंग, कैचेस, रन आउट्स, हुँ, इतना बुरा मैंने इंग्लैंड को बहुत कम खेलते देखा है। उन्होंने खुद ही पाकिस्तान को मौका दिया कि वो इस मैच को जीते, क्योंकि जिस तरह से शान मसूद को चांसेस मिले और जिस हाँ, तरह से विकेट कीपिंग हमने देखी बटलर की, तो उन्होंने खुद ही पाकिस्तान को पिच बना के भी मौका दिया, फिर बुरी फील्डिंग करके, बुरी बॉलिंग करके पाकिस्तान को ये मौका फराहम किया कि पाकिस्तान एक बड़ा टोटल जो है वो बोर्ड पे लगा ले। ठीक, और आपको पता है कि जब भी आप पहली इनिंग में बैटिंग करते हैं और आप 300 प्लस या 350 के करीब चले जाते हैं और चौथी इनिंग में ऑपोजिशन को बैटिंग करनी पड़ती है, तो आप 60 टू 70% मैच की गिरफ्त आपके हाथ में आ होगी। जाती है। एक तो वजह बनी ये। हुँ, उसके बाद जब उन्होंने बैटिंग की तो बिल्कुल ही एक फ्लॉप शो। हुँ, कोई भी ऐसा बैट्समैन नजर नहीं आया कि जो जम के टिक के खेल सके, और कोई लंबी इनिंग किसी से खेली नहीं गई। उसके बाद जब पाकिस्तान ने तीसरी शुरू की इनिंग, जिसमें जैसे पाकिस्तानी बॉलर्स की फर्स्ट इनिंग में जो इंग्लैंड को उन्होंने बॉलिंग की, उसमें बॉलिंग भी बहुत बहुत अच्छी हुई है। शहीन शाह ने जिस तरह से स्टार्ट दिया, फिर अब्बास ने जिस तरह से अर्ली ऑन विकेट्स ली, देन यासिर बहुत अरसे बाद नजर आया, कंट्रोल उसके हाथ में था, अच्छी जगह बॉल गिर रही थी, तो ओवरऑल अच्छी बॉलिंग देखने को मिली।
उसके बाद जब आप तीसरी इनिंग पाकिस्तान ने खेली तो वही जो एक आप पहली इनिंग को अगर ऑब्जर्व करें तो शान मसूद ने जिस तरह स्टार्ट किया वो इतने ज्यादा कॉन्शियस और स्लो रन रेट से खेल रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। वो तो एंड में आके जब वो टेल एंडर्स उनके साथ मिले तो उन्होंने अपना जो स्ट्राइक रेट है वो बेहतर किया। वो जब खेल भी रहे थे और पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा था तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ये क्या सोच के खेल रहे हैं कि हमने 2.4 2.3 की स्ट्राइक रेट से 100 ओवर भी खेल लिया तो हमारे 250 रन भी नहीं बनेंगे। तो ये अगर आपको एक एडवांटेज मिला है, आपको पिच नजर आई है जो आपको सूट करती है, जो उनकी बॉलिंग को बिल्कुल सूट नहीं करती, तो उस पिच के ऊपर तो आपको थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए। और दूसरी में भी आप देखें तो बिल्कुल किसी ने बैटिंग नहीं की। अजहर अली को भी पता है और इंग्लिश बॉलर्स को भी पता है और लोगों को भी पता है कि वो उसको किस तरह आउट करना चाहते हैं, वो लेग बी 4 करना चाहते हैं। तो जब आपने कोई 10 दफा आउट हो चुके हैं, उनको हर बॉलर को पता है कि अजहर अली आए कुछ नहीं करना, उसको फुलर लेंथ आपने विकेटों में बॉल करनी है और वो आउट होगा। तो ऐसे में आप एज बैट्समैन आप थोड़ी सी स्ट्रेटजी तो बनाते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि आप उसी सेम स्टांस से, सेम स्टाइल से, सेम जगह पे क्रीज में खड़े होके आप खेली जाए आउट होते जाए, खेली जाए आउट होते जाए। आप थोड़ा सा क्रीज से बाहर निकल आए, थोड़ा सा ओपन अप हो जाए, अपनी टांग को बचाने की कोशिश करे। तो वो बिल्कुल एक स्टीरियोटाइप उनकी बैटिंग नजर आई है। और जो बाबर आजम ने पहली इनिंग में अपनी क्लास दिखाई, वही एक बैट्समैन मुझे तो पूरी आपकी लाइनअप में नजर आता है। जाने से पहले भी हम यही बात करते थे कि एक बैट्समैन आप ऐसा लेके जा रहे हैं कि जिसको देख के ऑपोजिशन जो है ना वो घबराती है कि यार ये खड़ा हो गया ना। तो ये वाहिद वो प्लेयर है कि जो 3.5 3.7 के स्ट्राइक रेट से भी खेलेगा और लंबे स्कोर भी कर पाएगा। तो पाकिस्तान का अगर यासिर शाह के 33 निकाल दें तो वही 130-40 ही नजर आ रहा था। तो दोनों इनिंग्स में जो एक होती है ना बैटिंग में एफर्ट, वो नजर नहीं आई। और जब आपने एक ऐसा टोटल दिया जो 277 इस पिच के ऊपर जो था, वो एक बहुत मुश्किल और बड़ा टोटल नजर आ रहा था। ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें तो जिस तरह पाकिस्तानी टीम में आपको अभी नाम नहीं नजर आ रहे कि यार कौन रन्स करेगा, तो स्ट्रोक की तरह आप देखते हैं, रूट की तरफ देखते हैं और बटलर की तरफ देखते हैं। और बटलर काफी आउट ऑफ फॉर्म है, ना उनसे कीपिंग हो रही है, ना उनसे काफी अरसे से रन हो रहे हैं। तो दो ही विकेटें हैं जो दिमाग में आती हैं, आपने रूट को आउट करना है, आपने बेन स्टोक को आउट करना है। सारे नए उनके यंग बैट्समैन हैं जो कभी नहीं एक्सपोज हुए, बॉलर्स लाइक यासिर या इस तरह की कंडीशंस में कभी टेस्ट नहीं हुए। तो ये पाकिस्तान के लिए मैच ना जीतना बहुत अफसोसनाक बात है, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा ना तो इंग्लैंड ने देना है और ना आपको ही मिलना है। उसमें बुनियादी जो एक गलती है वो आपको सारे मैच में आसानियां मिलती गई, चीजें होती गई, आपका कप्तान भी खड़ा रहा, एक ही तरह की फील्ड रखी, एक ही तरह के बॉलर्स को उसी लेंथ से, जैसे नॉर्मल एक लेंथ है, नॉर्मल एफर्ट है, उसी से आप करते गए, चीजें होती गई, आपको ऊपर से फिर विकेटें मिल गई। आप 5 आउट करके आपने कहा यार जैसे जा रहा है ऐसे चलते हैं। अब उस वक्त दोनों टीमों के माइंडसेट की समझ आती है कि जब बटलर और वोक्स ने ये सोचा कि लेट्स अटैक, क्योंकि अगर वो डिफेंसिव रह के खेलने की कोशिश करते तो जिस तरह से उन्होंने ऑलमोस्ट 6 एंड ओवर बैटिंग की है, तो वो कभी भी इतना बड़ा टोटल कर ना पाते। तो उस वक्त आपके जो कप्तान है या बाहर जो आपकी मैनेजमेंट जो देख रही है, एट टाइम्स आप कप्तान या बॉलर्स इतने इन्वॉल्व हुए होते, एक्साइटेड होते हैं कि सब कुछ तो मिल रहा है, विकेटें मिल रही हैं, तो अब वो करने की कोशिश क्या कर रहे हैं? अगर वो अटैक कर रहे हैं तो आप डिफेंस पे जाओगे तो वो जो
एक चांस भी आपको मिलेगा वो भी आप खत्म मिस हो कर जाएगा। दो, क्योंकि ठीक है। आपकी टाइट फील्डिंग नहीं है। तो हम्म। उसमें एक बुनियादी गलती हुई अजहर अली से, कि उनको चाहिए ये था कि एक तरफ से यासिर को और दूसरी तरफ से फास्ट बॉलर को रोटेट कराते, और यासिर शाह के लिए आप शॉर्ट लेग, सिली मिड ऑफ, स्लिप रख के उनको मजबूर करते कि वो बॉल रोकने भी कंफर्टेबल ना हो, और जो हिट आउट करें तो फिर आप उसमें आपके पास चांस हो। ठीक। ये तो एक बुनियादी जो स्पिनर्स के अगेंस्ट फील्ड प्लेसिंग की बहुत बड़ी गलती हुई। दूसरा, जो स्पेशली जो वोक्स है उनके ऊपर आपने जो आपके फास्ट बॉलर्स हैं, स्पेशली जो नसीम शाह तेज बॉलिंग कर रहा है, तो उसको लेके आते, उसको फील्ड बाउंसर्स की आप खड़ी करते, शॉर्ट लेग रखते, स्क्वायर लेग, फाइन लेग रख के उसको दो बॉल बाउंसर्स मारते, ताकि उसके दिमाग में एक डाउट रहता कि उसने सर में भी खा ली बॉल, लेकिन समझ नहीं आई कि इस वक्त अटैक करना ही पाकिस्तान के लिए जरूरी था। और एक जो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मुझे नजर आई है, वो आई है आपके बॉलिंग यूनिट के अंदर एक दूसरे का सोचना और टीम का सोचना, और वो है आपका बॉल की लुक आफ्टर करना। ये ऐसी पिच थी कि जिसके ऊपर आप भले नाखून ना मारे, भले कोई और चीज ना मारे, वो इतनी रफ और बिल्कुल रेगमार टाइप वो पिच है, जिसके ऊपर आप बॉल पिच करोगे तो ऑटोमेटिकली रफ होगी। और एक साइड के ऊपर आपको पसीना तो आ ही रहा था, वो लगाया जिसका शाइन तो नजर आई हमें। लेकिन इस पिच के ऊपर अगर पाकिस्तानी बॉलर्स बॉल को रिवर्स नहीं कर पाए तो बहुत ही अफसोसनाक बात है। और अगर मैं मैच से पहले भी कहा था कि सुहेल खान को मिस मत करो। सुहेल खान एक ऐसा बॉलर है जो आपको नए बॉल से भी वो मूवमेंट देता है, और पाकिस्तान में इस वक्त अगर कोई एक बॉलर है जो तकरीबन सारी कंडीशंस में बॉल को रिवर्स करा सकता है और बॉल की लुक आफ्टर कर सकता है, तो वो था आपका सुहेल खान। मैं अभी भी दावे से कह सकता हूं कि आप इस मैच में फोर्थ इनिंग में सुहेल खान अगर आपके पास एज बॉलर होता तो आपका बॉल रिवर्स जरूर होता, और जब रिवर्स होता है तो पाकिस्तानी जो बॉलर्स है उनका जो ट्रू पोटेंशियल है वो बाहर निकलता है। ठीक है। अच्छा, ये शादाब खान आपको लगता है कि एक दुरुस्त फैसला था, या आगे हम उनको टेस्ट मैचेस में एक ऑलराउंडर की हैसियत से खिलाते हैं, भले उनसे ज्यादा बॉलिंग ना भी कराएं लेकिन खिलाएं उनको ऑलराउंडर की हैसियत से, तो वो एक मुनासिब फैसला लगता है आपको? देखिए, जो भी आप फैसले करते हैं वो एक तो होने लॉन्ग टर्म चाहिए। ठीक। हमें पिछले कितने सालों से, मेरा नहीं ख्याल कि जब से शोएब मलिक जब टेस्ट क्रिकेट खेलते थे या हफीज जब टेस्ट क्रिकेट खेलता था, तो आपको एक ऑलराउंडर मिलता था, बैटिंग ऑलराउंडर। तो आपके पास ऑप्शन ऑटोमेटिकली 5 बॉलर्स की चली जाती थी। अब तब से अब तक डिफरेंट चीजें उन्होंने आजमाई हैं। मिनी ऑलराउंडर्स को टेस्ट में डालने की कोशिश करते हैं कि जिनका ना पता होता है कि इन्होंने बैटिंग पे सिलेक्ट हुए हैं कि बॉलिंग पे सिलेक्ट हुए हैं। टेस्ट मैच की एक ये बहुत बड़ी एक बेंचमार्क होता है कि आप T20 या वनडे की तरह आप 50-50 रेलू कट्टे टाइप नहीं, वो जो जिक्र करते हैं कि उस तरह के प्लेयर खिला लें जो थोड़ी बैटिंग कर लें थोड़ी बॉलिंग कर लें। टेस्ट क्रिकेट में ऐसा नहीं चलता। टेस्ट क्रिकेट में आपने या तो पहले 6 या 7 आपने बैटिंग के ऊपर लोगों को सिलेक्ट करना है, क्या वो बेस्ट ऑप्शंस हैं ठीक कि वो नंबर 6-7 पे बैटिंग कर सके, और फिर क्या उनके पास पहली इनिंग में। बट ये कब फैसला हुआ? ये अभी रिसेंटली एक सोच आई है कि उसको देखे ना कि उसने कब खेले हैं 4 डे गेम्स, और कब अगर आपने प्लान करना होता है तो जब आपकी सोच होती है, जब किसी को आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हो तो फिर उस प्लेयर को आप प्रोटेक्ट करते हो। वो जहां जाता है डोमेस्टिक में खेलने, तो कहते हैं कि यार इसको तुमने 4 नंबर पे 5 नंबर पे बैटिंग करानी पूरा सीजन,
क्योंकि हम इसे देख रहे हैं 6 महीने में, 1 साल में, कि इसको हम डेवलप करें कि ये 7 नंबर पे बैटिंग कर सके और 7 बॉलिंग की एक ऑप्शन दे। तो ये उसमें पोटेंशियल तो है, बट वो ना तैयार था, ना वो रेडी था, ना उसको पिछले 6-8 महीने से ये आइडिया था कि मुझे ये टेस्ट क्रिकेट में मैंने अगर खेलना है तो मेरा रोल ये हो सकता है। अभी भी उसमें पोटेंशियल है, अभी भी उसको अगर आप आज से सोच रहे हैं तो फिर उसको आप खिलाएं, क्योंकि ऐसा तो नहीं आपको मिलेगा, पीछे आपने काम किया नहीं है, आपके पास ना स्पिनर्स हैं पॉकेट में, ना आपके पास कोई ऑलराउंडर है, ना सीम बॉलिंग में कोई ऑलराउंडर है, ना आपके पास स्पिन बॉलिंग में कोई ऑलराउंडर है। तो पीछे काम तो कितने सालों से ना हुआ है, ना कोई प्लानिंग चल रही है। या तो मैं मान लूं कि आपकी एक ए टीम बनी हुई है, उसमें आपने रखे हुए हैं कि जी हमारा स्पेशल फोकस ये है कि हमने ऑलराउंडर्स, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स और विकेट कीपर, ये काल है पाकिस्तान में। ए टीम में आपने ए टीम बनाई हो, एक आपने एमर्जिंग अंडर 20 या 23 रखे हो, फिर अंडर 19 में आपने इस सोच से जब आप काम करो तो ये कैसे हो सकता है पूरे 22 करोड़ लोगों में जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं और ऑस्ट्रेलिया में जाके पूछें कि पाकिस्तानी स्पिनर्स की क्या वैल्यू है, वो कहते हैं कि अगर आपका 1000 के बाद जो भी एक बच्चा स्पिनर होगा ना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज या इवन इंग्लैंड का वो बेस्ट स्पिनर होगा। क्योंकि पिछले सालों में जितने इन्होंने स्पिनर्स अगर इंग्लैंड ने भी प्रोड्यूस किए हैं तो मॉन्टी पेनिसर इंडियन, जो रशीद वो पाकिस्तानी ओरिजिन, अभी मोइन अली पाकिस्तानी ओरिजिन, ठीक है, ये एक लेके आए हैं। ये जो बेस्ट, मुझे तो नहीं लगता कि यार स्पिनर भी है, बॉलर में इतनी कैपेसिटी है कि उसे आप एज बॉलर टेस्ट मैच खिलाओ। अगर इसी को खिलाना था तो इसका अगर आप किसी से मुकाबला करा ले तो समित पटेल जो है वो इंडियन ओरिजिन, ठीक है, समित पटेल, अगर समित पटेल वर्सेस ये बेस्ट कोई मुकाबला है, ठीक, मोइन अली से कोई मुकाबला है, आदिल रशीद से कोई मुकाबला है, तो तीनों में से किसी एक को खिलाया होता तो डेफिनेटली सिचुएशन कुछ और होती। तो पाकिस्तानी कौम में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन जब आप प्लानिंग नहीं करते, जब आप किसी सोच के मुताबिक अपनी तैयारी नहीं करते, तो फिर कैसे हो सकता है कि आपको घर बैठे कैसे प्लेयर मिलेंगे और कैसे आप जो चीज आपके पास नहीं है वो ढूंढने से मिलेगी, तो उसके पास मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है और ये बड़ा दिलचस्प है। एक कहानी चल रही है पाकिस्तान में, उस कहानी में एक नया मोड़ आया है। नया मोड़ ये आया है कि अताउर रहमान साहब ने कहा कि राशिद लतीफ खुद मैच फिक्सिंग करते रहे और उन्होंने भी लोगों से पैसे लिए हुए। ये अताउर रहमान ने कहा? अभी अताउर रहमान ने कहा, उन्होंने कहा जी मुझे पता है आपने किससे पैसे लिए हैं। आपने कभी कुछ सुनी इस किस्म की बात? पता नहीं यार, ये हाफिज, एक तो बात ये है कि इस तरह की बातें ना आपको मीडिया पे नहीं करनी चाहिए। आपको ये बातें करनी चाहिए या तो आप कोर्ट में जाएं, ठीक है, या आईसीसी से जाके, वहां भी एसीयू यूनिट है, इंग्लैंड में रह रहे हैं अताउर रहमान, एक्सक्यूज मी, या उनके पास जाए। अगर आपका मकसद सिर्फ ये है कि मैं और लोगों को बीच में खींचूं, उनका नाम बदनाम करूं, तो जब आपको एक मौका मिला था जस्टिस क्यूम की इंक्वायरी में, तो आप तब भी राशिद का भी नाम ले देते ताकि वो पूछ लेते उनसे कि जी अताउर रहमान जो कह रहे हैं इसमें क्या हकीकत है। हाँ, ठीक है। और वसीम अकरम के बारे में भी आपने बोला, फिर आपने फिर पैसे उससे ले लिए, फिर पैसे लेके चुप कर गए, फिर बयान बदल लिया, फिर कहा मुझे आमिर सुहेल और राशिद लतीफ ने प्रेशराइज्ड किया था। तो इस तरह की चीजें जो है ना, ये बहुत बड़ा इल्जाम होता है। और ये अगर आपके पास, अगर आपको लगता है कि आप क्रिकेट की बेहतरी के लिए
या इस गेम की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसके रास्ते हैं बड़े बड़े सीधे। आप आईसीसी से ये रजू कर सकते हैं, आप पीसीबी से कर सकते हैं, आप अदालत में जाके कह सकते हैं। तो इस तरह के आए दिन ये चीजें जो है ना, ये बेहतर नहीं है, ना प्लेयर्स के खुद के लिए, ना दूसरे उनके कोलीग्स के लिए, और ना इस मुल्क के लिए, ना इस गेम के लिए।